फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ+5T पर। और आज हम आगे लेकर के आए हैं विविध प्रश्नावली 4 के से बचे हुए प्रश्नों को। और 7 क्वेश्चन हमारे पास पिछले वीडियो में हो चुके थे। यदि किसी स्टूडेंट ने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ऊपर आई बटन में आपको लिंक दिया जा रहा है, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके पास प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से भी शेष अन्य वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज की वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हमारे पास है 8वां क्वेश्चन। कह रहा है मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स ए है तो सत्यापित कीजिए कि क्या सत्यापित करना है। एडजेंट ए का इन्वर्स इक्वल है एडजेंट ए इन्वर्स के, और साथ ही सेकंड है हमारे पास ए इन्वर्स का भी इन्वर्स इक्वल टू ए। और इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास ए इन्वर्स का भी इन्वर्स, उसे बराबर सिद्ध करना है किसके, मैट्रिक्स ए के। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एडजेंट ए, फिर उसका निकालेंगे हम इन्वर्स। तो एडजेंट ए किससे मिलेगा, मैट्रिक्स ए के सेकंड्स निकालनी पड़ेंगी हमें। तो सेकंड्स निकलेंगे उसके हिसाब से सबसे पहला सेकंड होगा A11। A11 क्या बनेगा, 3 का 5 से गुणा 15 और -1 यानी 14। A12 ऐसे निकालें हम तो ये हमारे पास आएगा -2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -10 और 1 को 1 से करने पर 1। इसके अलावा ये बन गया आपके पास प्लस में 11, और तीसरा A13 हम इसे निकालेंगे तो आपके पास हो जाएगा -2 और -3, इट मीन्स -5। नेक्स्ट A21 इसे ज्ञात करें हम तो हो जाएगा माइनस में और माइनस का 10 और -1, इट मीन्स प्लस के 11 ये होंगे। और A22 इस पर आ जाएँ हम तो ये हमारे पास बनेगा 5 - 1 यानी 4। और A23 इसे ज्ञात करें तो ये होगा हमारे पास माइनस में और 1 प्लस में 2 हो जाएगा यानी -3। नेक्स्ट A31 इसे कैलकुलेट करें हम तो ये प्लस में ही होगा और -2 -3, इट मीन्स माइनस का 5। और A32 इस पे आ जाते हैं हम, माइनस में होगा और इसकी वैल्यूज़ हम निकालेंगे तो 1 और प्लस में 2 यानी ये हो गया आपके पास -3। और अंतिम A33 इसकी बात करेंगे हम तो ये हो जाएगा 3 - 4, इट मीन्स माइनस का 1। इसलिए एडजेंट ए इक्वल टू क्या होगा, सभी सेकंडों की मैट्रिक्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो सेकंड क्या क्या हैं, 14, 11, -5, 11, 4, -3, -5, -3, -1। ट्रांसपोज बनाए हम इसकी तो 14, 11, -5, 11, 4, -3, -5, -3, माइनस का 1। ये हमारे पास एडजेंट ए नंबर 1 हमने इसे डाला। साथ ही हम सारणिक ए को भी याद कर लेते हैं, यानी पहली पंक्ति के सापेक्ष हम प्रसार को निकाल लेते हैं। पहली पंक्ति के एलिमेंट्स कितने हैं, 1 -2 और 1, तो 1 और इसके संगत सेकंड है 14, फिर माइनस में 2 है आपके पास और इसके संगत आपके पास सेकंड है 11, और नेक्स्ट है आपके पास प्लस में 1 और उसके संगत सेकंड है -5। सरल करेंगे हम इसे तो ये हो जाएंगे 14 -22 और -5, तो कितना बच गया आपके पास, -8 माइनस के 13 है। ये हमारे पास सारणिक ए का मान आ गया। तो इससे आपको ए इन्वर्स मिल जाएगा। तो ए इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होगी, एडजेंट ए बाई सारणिक ए, यानी सारणिक ए -13 का भाग देंगे तो माइनस में 1/13, और जो भी एडजेंट ए है हम उसे यहाँ पे लिखेंगे 14, 11, -5, 11, 4, -3, -5, -3 और -1। ये हमारे पास ए इन्वर्स है। ठीक है, हमें चाहिए था एडजेंट ए का भी इन्वर्स। तो एडजेंट ए अपने आप में एक मैट्रिक्स है जो कि समीकरण 1 के द्वारा रिप्रेजेंट की गई है। हमें इसकी भी इन्वर्स चाहिए तो हम इसके लिए भी एडजेंट ए के जो सेकंड बनेंगे उनको ज्ञात कर लेते हैं। तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ एडजेंट ए के लिए जो सेकंड मैट्रिक्स जो बनेगी उसके लिए तो क्या होगी उसे ज्ञात करना चाहेंगे हम। तो एडजेंट ए
की जो एडजेंट होगी उसे हम सीधे यहाँ पे लिख रहे हैं, लिख देता हूँ क्या क्या बनेंगे। तो ये हमने आपके पास एडजेंट ए की भी एडजेंट बना दी है, ये इस प्रकार से होगी। ठीक है, ये आपके पास पहली पंक्ति के सेकंड है जिनको हमने स्तंभ के रूप में लिख दिया है ट्रांसपोज करके, और ये दूसरी पंक्ति के, और ये लास्ट वाले हैं वो तीसरी पंक्ति के सेकंड हैं। ठीक है, तो चलिए आगे एडजेंट ए की भी एडजेंट मिल गई है हमें, तो वह इसके अलावा हमें सारणिक एडजेंट ए और भी चाहिए, इसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 14 है, 14 को हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 13 से, और फिर 11 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 26 से, और अंतिम है आपके पास माइनस में 13, उसे मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस के ही 13 से। आगे सरल करें हम इसमें, तो हमारे पास यहाँ पर 13 कॉमन है सभी में, तो आपके पास 14 माइनस के 14 बच गए। नेक्स्ट में आप 13 कॉमन ले लेंगे तो 11 दूनी 22 रह जाएंगे, और नेक्स्ट में आप 13 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास प्लस के 13 और रह जाएंगे। सरल कर लेंगे हम इनको, तो माइनस के 14 और प्लस के 13 माइनस 1, तो ये के पास बच जाएगा कितना 21। तो 13 गुणा में 21, ये आपके पास एडजेंट ए का मान आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब एडजेंट ए मिल गया है तो हम क्या करेंगे, एडजेंट ए की सारणिक मिल चुकी है तो एडजेंट ए इन्वर्स को हम ज्ञात कर लेंगे। क्या बनेगा, एडजेंट ए बाई सारणिक एडजेंट ए। अब एडजेंट ए हमको पता है, इसमें से आपके पास 13 कॉमन लिए जा सकते हैं, तो हम 13 को ऐसा कर लेते हैं, ये हमने यहाँ पे 13 कॉमन ले लिए हैं ऊपर पूरी ही मैट्रिक्स में से, और नीचे हमने इसकी सारणी का मान है 13 गुणा 21, इससे भाग दे दिया है। मैट्रिक्स में से हम 13 कॉमन लेंगे तो माइनस का 1 2, माइनस का 1 2, माइनस का 3, माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 1 और माइनस के ही 5, ये हमारे पास मान बच जाएंगे। अब 13 से 13 तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, जो शेष बच गया है वो आपके पास एडजेंट ए का इन्वर्स आ गया है। एडजेंट ए क्या मिल गया है, इन्वर्स। ये मैट्रिक्स हमारे पास सामने आ गई, -1 2 -1 1/21 बाहर भी है भाई, 2 माइनस में 3 माइनस में 1 माइनस में 1 माइनस में 1 और माइनस का 5। ठीक है बच्चों, नंबर डाल देता हूँ इसको मैं, पहले 2 डाल दी है तो अब हम इसे क्या कर देते हैं 3 डाल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम ए इन्वर्स की भी एडजेंट निकालेंगे। अब ए इन्वर्स की एडजेंट ए इन्वर्स निकालना चाहेंगे हम, तो ये कितनी है इसे भी ज्ञात करेंगे। हमारे पास चूँकि ए इन्वर्स है वो कितनी है, माइनस में 1/13 है, और मैट्रिक्स साथ में है आपके पास 14 11 माइनस में 5, तो 14 11 माइनस 5 और 11 4 माइनस 3, 11 4 माइनस 3 और साथ में -5 -1 और 1, तो माइनस के 5 माइनस में 3 और माइनस में 1, ये मान है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस में 1/13 जो बाहर है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आप देखेंगे वैसे ये जो सारा हिस्सा है ना ये एडजेंट ए का ही मान है, तो एडजेंट ए के लिए ही हम सेकंड निकाल रहे हैं। यहाँ पे बाहर 1/3 और है तो सभी के बटे में आपके पास 1/69 और आता चला जाएगा, तो वो इसी क्रम में बनता चला जाएगा आगे। तो हम उसे बनाएं तो क्या मिलेगा वो देखें। यहाँ पे हमारे पास एक संख्या में मिस्टेक है, यहाँ पे आपके पास है ना वो माइनस के 5 आएंगे तो यहाँ प्लस के 5 बचेंगे और ये आपके पास प्लस के 13 होंगे, यानी एडजेंट ए में जो आपके पास सारणिक के रूप में मान आ रहा था वो 13 गुणा 13 होगा, तो 13 तो कट जाएंगे और आपके पास यहाँ पे 13 रह जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर, क्योंकि मुझे लगा कि शायद मिस्टेक है इसीलिए मैंने ऐसा किया, तो हम माइनस के 13 का भाग दे देंगे। यहाँ पे सभी में देंगे तो माइनस में 14/13 और माइनस के 11/13 और प्लस में 5/13, ऐसे ही 11/13 माइनस में 4/13 प्लस के 3/13 प्लस के 5/13 प्लस के 3/13 और माइनस प्लस हो जाएगा 1/13। ये हमारे पास
ए इन्वर्स है। अब इस ए इन्वर्स के लिए एडजेंट निकालेंगे हम, और एडजेंट ए इन्वर्स जो निकलेगी वो आप ध्यान देंगे सभी जगह तो 1/गुणित्तर आएगा। तो मैं सीधे सीधे बाहर निकाल देता हूँ। वैसे डायरेक्टली हमें पता है कि ए इन्वर्स जब के लिए हम निकालते हैं एडजेंट तो वो 1 घात कम होकर के, जो भी सारणिक का मान है 1 घात कम होकर के हमको प्राप्त होता है। तो हम उसे ज्ञात कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडजेंट ए इन्वर्स इक्वल टू जो पहले वाला था ना उसमें आपको 1 कितनी वैल्यूज मिल जाएगी, 169। ठीक है, तो आप इसे कितना कितना आ रहा था हमारे पास, माइनस के 13, 26 माइनस के 13, माइनस के 13, 26 और माइनस के 13, और 26 माइनस में 39 माइनस में 13, 26 माइनस का 39 और माइनस में 13, और नेक्स्ट है आपके पास -13 -13 माइनस के 65, माइनस में 13 माइनस में 13 और माइनस में 65। ये मान हमारे पास है आएगा। यानी जो आपके पास यहाँ पर है ना एडजेंट और एडजेंट ए, बस वही मान आपको एज इट इज़ यहाँ पे मिल जाएगा। बस एक्स्ट्रा क्या था, बटे में 13 आने से 1/169 मिल जाएगा, क्योंकि आप दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 बटे में आएंगे, तो वो आपके पास सभी जगह कॉमन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एज इट इज़ रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये मान आपके पास आएगा। अब इसमें से आप 13 कॉमन निकाल सकते हैं प्रत्येक अवयव में से। जब 13 कॉमन ले लेंगे तो बाहर फिर से 1/13 ही रह जाएगा, और मान आ जाएगा माइनस में 1 2 माइनस 1 2 माइनस में 3 माइनस का 1 माइनस 1 माइनस 1 और माइनस का 5। आप इसे 4 लिख सकते हैं। तो ये आपके पास एडजेंट ए इनवर्स हो गया है। ठीक है, 3 और 4 से आप देखेंगे तो क्या मिल रहा है, 3 व 4 से क्या मिला हमको, एडजेंट ए है उसका जो ऑल इनवर्स है वो इक्वल हो गया किसके, एडजेंट ए इनवर्स के, और यही हमको सत्यापित करना था। ठीक, ऐसे ही एक और सेकंड पार्ट है जिसमें पूछा गया कि ए इनवर्स का भी इनवर्स है वो ए के बराबर होता है। तो हमें ए इनवर्स का भी इनवर्स कैलकुलेट करना है, क्या बनेगा। तो देखो ए इनवर्स तो हमारे पास ज्ञात हो चुका है पीछे समीकरण 2 में। ठीक है, ये आपके पास ए इनवर्स रहा। अब इसके सारणिक का मान और चाहिए हमको, तो इसकी सारणिक का मान कितना आएगा तो वो और देख लेते हैं। तो हम ए इनवर्स को लिखें माइनस में 1/13, ए इनवर्स इक्वल टू माइनस में 1/13, और बाकी लिख देता हूँ मैं, ये ए इनवर्स है। और जो बाहरी जो लिखा हुआ है ये आपके पास सारणिक ए के रूप में वैल्यू थी। ठीक है, तो आप ये बटे में जब यहाँ पे जाएगा आप इनके सभी में आप इसे गुणा कर लोगे, गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, 14/13, फिर माइनस में 11/13, माइनस में 5/13, ऐसे ही 11/13 माइनस में, और ये प्लस का हो जाएगा भाई, और माइनस में 4/13 और प्लस में 3/13, और आगे बढ़ाएं हम इसे तो तीसरी पंक्ति में प्लस में 5/13 और प्लस में 3/13, और अंतिम जो होगा वो होगा आपके पास 1/13 पॉजिटिव। ये आपके पास मान है ए इनवर्स का। अब हम ए इनवर्स से सारणिक ए इनवर्स को निकालेंगे तो वो क्या मिल जाएगा हमको, आप सभी में देखेंगे तो हल करेंगे यहाँ पर तो वो होगा 1/13 क्यूब बन जाएगा, और बाकी गुणा कर लीजिए आप सभी को क्या क्या मिलते हैं उनको सॉल्यूशंस जब आप हल करके निकालोगे यहाँ पर से, यानी पहली पंक्ति के सापेक्ष R1 के सापेक्ष जब आप प्रसार करके इसे ज्ञात करोगे, प्रसार कर हल करने पर तो आपको पूरा मान कितना मिल जाएगा, 13 × 13 प्राप्त होगा। करके देख लेना, क्योंकि ये ऊपर किया जा चुका है इसलिए दोबारा नहीं कर रहे हैं। आप सबके 13 हटा दोगे तो ये इसको हमने ऊपर हल किया है एडजेंट ए की फॉर्म में, और वो आपके पास मान दे रहा था, वो 13 × 13 दे रहा था। तो यहाँ से आपके पास ये हो जाएगा 1/13, कट जाएंगे, नीचे क्यूब है और ऊपर 13 का स्क्वायर है, तो 1/13 आपके पास बच जाएगा। ये सारणिक वो ए इनवर्स का मान है। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, ए इनवर्स का भी इनवर्स। तो हमारे पास एडजेंट ए इनवर्स है, तो हम ए इनवर्स का भी इनवर्स निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, एडजेंट ए इनवर्स में सारणिक ए इनवर्स का भाग दे देंगे। तो यानी 1/13 का हमको भाग देना है, किस में देना है, एडजेंट ए इनवर्स में, जिसका मान 1/13,
1/13, इसी में भाग देना है कितने का, 1/13 का। ठीक, और यहाँ पे हमारे पास ये मान है ना जो नेगेटिव आएगा भाई, थोड़ा सा ध्यान रखना, माइनस में मिलेगा, तो हम माइनस के मान का हम यहाँ पे भाग दे देंगे, माइनस में 1/13 का। और यहाँ पे जितने भी आपके पास एडजेंट ए इनवर्स की वैल्यू है उसको हम यहाँ पे उठा के पुट कर लेंगे। हमारे पास मान आ रहा था -1 2 -1, -1 2 -1, और क्या है हमारे पास दूसरी पंक्ति है 2 -3 -1, तो ये हो जाएगी 2 -1 और -3 और माइनस में 1, और तीसरी पंक्ति है -1 -1 और -5, -1 -1 और -5। ये हमारे पास एडजेंट ए इनवर्स का मान। ठीक है, ये तो कंप्लीट कट जाएगा, माइनस का चिन्ह बचेगा, और ये -1 2 -1 2 -3 -1 -1 माइनस का 1 और -5। हम माइनस जो बाहर है इसको प्रत्येक अवयव से गुणा कर देंगे अंदर, तो क्या क्या मिलेगा, 1 -2 1 -2 3 1 1 1 और 5, और आप देखेंगे तो ये क्या है, ये आपके पास मैट्रिक्स ए के ही बराबर है। तो क्या मिला, हमें मिल गया ए इनवर्स का भी इनवर्स है, वो मैट्रिक्स ए के साथ बराबर होता है। ठीक है, तो आप एक बार फिर से दोबारा इसे चेक कर सकते हैं क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। सबसे पहले हमारे पास क्या थी, मैट्रिक्स ए थी, मैट्रिक्स ए की सहायता से हमने एडजेंट ए को प्राप्त किया, ये एडजेंट ए प्राप्त हो गई। उसके बाद सारणिक ए निकाला हमने, सारणिक ए भी हमने निकाल दी, यहाँ पर पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार लिख करके -13 मिल गए, इससे हमने ए इनवर्स को ज्ञात कर लिया। जब ए इनवर्स मिल गया है तो क्या हो गया, एडजेंट ए में सारणिक ए का भाग देके इनवर्स निकाल दिया। अब एडजेंट ए है ना, इस एडजेंट ए का हमने एक बार फिर से एडजेंट निकालना चाहा, तो वो एडजेंट हमने यहाँ पे लिखा है और ये ज्ञात किया गया है समीकरण 1 की सहायता से, जो समीकरण 1 ऊपर लिखी हुई है। फिर इस एडजेंट ए जो आपके पास ऊपर यहाँ पर है समीकरण 1 में, उसका सारणिक का मान निकाला है हमने, जो कि 13 × 13 आपको मिला है। फिर हमने क्या किया है, एडजेंट ए इनवर्स ज्ञात किया है, जो कैसे निकाला जा सकता है, एडजेंट ए में हमने भाग दे दिया है एडजेंट ए की सारणिक का। ठीक है, आपके पास ये वैल्यू ध्यान से देखेंगे यहाँ पर एडजेंट ए में, तो इसमें आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है। 13 कॉमन निकाल के हमने 13 से काट दिया, और ये संख्याएं हैं वो आपके पास छोटी हो गई हैं, जितनी भी थी इनमें से हमने 13 कम करके यहाँ पर लिख दिया है, ये आपको मिल गया है यहाँ पर। ठीक, अब क्या किया, एडजेंट ए इनवर्स हमको प्राप्त हो गई समीकरण 3 की सहायता से। फिर हमें एडजेंट ए इनवर्स और निकालना था, तो ए इनवर्स हमारे पास ऊपर से लिखी हुई है ये। अभी यहाँ से -1/13 को हम अंदर गुणा कर देंगे, ये आपके पास नई मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। अब आप इसके लिए भी क्या निकालेंगे, एडजेंट ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो एडजेंट ए इनवर्स निकालेंगे तो सिर्फ ऊपर वाली स्टेप्स आएंगी, बस क्या होगा, यहाँ पर ये 13 गुणा होकर 169 बनेंगे, तो वो 169 सभी में कॉमन होंगे, तो मैंने बाहर लिख दिया है यहाँ पे। और सब में से 13 जब निकालेंगे, ऊपर सभी में 13 है, इन 13 को बाहर निकालेंगे तो एक 13 कट जाएगा और एक 13 आपके पास यहाँ पे रह जाएगा। ये समीकरण 4 आ गई एडजेंट ए इनवर्स की। तो 3 और 4 जो समीकरण हैं ये आपके पास एकदम इक्वल हैं, तो हमारे पास पहला मान है वो सत्यापित हो गया जो पूछा गया था। फिर हमें चाहिए ए इनवर्स का भी इनवर्स। देखो ए इनवर्स हमारे पास सामने ये रही, -13 को हम अंदर गुणा कर देंगे सभी में, प्रत्येक पद में हमने इनको गुणा कर दिया है। गुणा करने के बाद हम यहाँ पे फिर से करेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। आप इसे हल करेंगे तो देखो 13 यहाँ पर आ रहा है, 13 बटे में यहाँ भी आया, 13 यहाँ पर भी है। आप इन्हें हल करेंगे तो 13 × 13 हो जाएगा, तो 13 की क्यूब बनेगी। बाकी जितने भी यदि 13 को हटा दिया जाए तो 1/13 क्यूब होगा, और बाकी को कंप्लीट हल करेंगे तो माइनस में 13 × 13 मिलेगा, जो कि 13 का स्क्वायर होगा, 13 स्क्वायर कट जाएगा, -1/13 आपके पास बच जाएंगे। तो हम ए इनवर्स का भी इनवर्स निकाल देंगे, एडजेंट ए इनवर्स में भाग दे देंगे ए इनवर्स की सारणिक का, और भाग देते आपके पास ये मान आ जाएगा। बाहर माइनस का चिन्ह बचेगा, माइनस के चिन्ह को अंदर गुणा कर देंगे तो आपके पास ये मैट्रिक्स ए ही प्राप्त हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां में कह रहा है कि इस सारणी का मान ज्ञात कर दीजिए। तो हम यहाँ पे थोड़े से काम में लेने वाले हैं संक्रियाओं को। मैंने सबसे पहले R1 में संक्रिया काम में ली है, R1 माइनस में R2 माइनस का R3। इस संक्रिया को जब हम लगाएंगे तो आपके पास इस सारणी की वैल्यू है, फर्स्ट में तो मिल जाएगी माइनस में 2y, सेकंड वाले में आपके पास y कट जाएगा, माइनस का 2x होगा, और थर्ड में आपके पास ये एलिमेंट 0 बन जाएगा। बाकी दूसरी पंक्ति y x प्लस y x और x प्लस y x और y ये आपके पास एज इट इज हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, आपके पास यहाँ पे 2 कॉमन है, हम 2 को तो बाहर निकाल देते हैं,
और जो शेष बच गए हैं उनमें हम एक बार फिर से संक्रिया योग लेने की कोशिश करेंगे। y x प्लस में y x प्लस y और x और y। अब क्या करते हैं हम R2 में और R3 में संक्रिया लगा देते हैं। R2 में संक्रिया लगा देते हैं R2 प्लस में R1 और R3 में संक्रिया लगा देते हैं R3 प्लस में R1, क्योंकि हमें जितना ज़्यादा हो सकता है उतने शून्य बनाने की कोशिश करेंगे ताकि प्रसार बड़ी आसानी से हो। पहली पंक्ति में हमने कोई चेंज नहीं किया है तो वो आपके पास एज इट इज है। दूसरी में किया है हमने, तो R2 में R1 को जोड़ा है तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ जोड़ने पर y मिल जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे हम तो x ही रहेगा। नेक्स्ट में हम बात करेंगे, जोड़ने पर आपको x मिल जाएगा, यहाँ 0 मिल जाएगा और लास्ट में आपके पास y ही रहेगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रसार लिख लेते हैं आप चाहें तो, और प्रसार नहीं लिखना चाहते हो तो और कहीं आपके पास कोई संख्याएँ हमें तो दिख नहीं रही है लगती भी, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रसार ही लिख रहे हैं इसका। तो 2 और माइनस में y और यहाँ पे हल करेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर और ये आपके पास 0 माइनस x और चिन्ह बदलेंगे प्लस x हो जाएगा। प्रसार लिखेंगे इसके लिए तो ये 0 और माइनस में हो जाएगा x स्क्वायर। इसे सरल करेंगे हम यहाँ तो ये कितना मिलेगा हमें 2 और माइनस में y क्यूब और यहाँ माइनस का x क्यूब, तो आप माइनस को कॉमन ले सकते हैं बाहर तो ये बन जाएगा माइनस में 2 और x क्यूब प्लस में y क्यूब। यही हमारे पास इस सारणी का मान होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, कह रहा है इस सारणी का भी मान निकाल ले। सारणी का मान निकाल सकते हैं हम यहाँ पर, मैं इससे क्या मान लेता हूँ डेल्टा, और देखो यहाँ पे 2 वन आ रहे हैं, इन 2 वन को हम 0 बना सकते हैं। फटाफट क्या कर देंगे, R2 में से R1 को व R3 में से भी हम R1 को घटा देंगे। तो अब घटा दीजिए, आपको क्या मिलेगा। पहली पंक्ति में हमने कोई चेंज नहीं किया है, 1x और y, दूसरे में से हमने पहले को घटाया है तो 0 हो जाएगा, यहाँ y बच जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, x में से x घटाने पर ये भी 0 हो जाएगा और y को घटाएंगे तो x बच जाएगा। बस क्या करना है, पहली पंक्ति के साथ वो C1 पहले स्तंभ के सापेक्ष हम प्रसार लिख देंगे तो क्या बनेगा, के सापेक्ष प्रसार लिखने पर क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा इक्वल टू 1 और y 0 0 x, तो आपके पास डेल्टा की वैल्यू आ गई है x y। यही आपके पास इस सारणी का हल होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है। 11 से 15 तक के प्रश्नों के लिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि इस सारणी का मान है वो बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है। तो हम सारणिक को लेकर के चलते हैं। यहाँ पर सारणिक में हमें मिला है डेल्टा इक्वल टू, हम पहली पंक्ति और तीसरी वो पहले स्तंभ और तीसरे स्तंभ में जो अवयव हैं आप उन्हें देखिए, क्या उनमें कोई रिलेशंस हो सकता है। हम ऐसा ही करेंगे। यहाँ पर बीटा प्लस में गामा है, गामा प्लस में अल्फ़ा है, अल्फ़ा प्लस में बीटा है, तो हम यहाँ पे संक्रिया काम में ले रहे हैं। C3 में क्या कर रहे हैं, C3 प्लस में C1 कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे सारणिक की मान है वो कुछ चेंज होकर के इस प्रकार से आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, और ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस में गामा। इसमें से आप देखेंगे तो तीसरे कॉलम में से आपके पास उभयनिष्ठ मिल जाएगा, हम उसे बाहर निकाल देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस में गामा, और जो शेष बच गई है उसे हमने हल करना सीखा है, अल्फ़ा बीटा गामा और अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर। एक तो कई जगह आ चुका है, ABC में भी आया है ये सवाल और XYZ में भी आया है, अब अल्फ़ा बीटा गामा में आया है, तो हम इसको डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। क्या क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस में गामा, यहाँ से चक्रीय क्रम में गुणनखंड मिलेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस में गामा और गामा माइनस में अल्फ़ा। बच्चों मैंने यहाँ पे सोल्व नहीं किया है इस सारणी को, आप चाहें तो कर लेना। क्या कर लेंगे, R2 में से R1 घटा लेंगे, R3 में से R1 घटा लेंगे, यहाँ पे आपके पास 0 बन जाएंगे, फिर प्रसारित करके इनको हल कर लेना, क्योंकि हम कर चुके हैं पीछे 2 बार आ चुका है, एक बार ABC के पदों में और एक बार XYZ के पदों में, और अब अल्फ़ा बीटा गामा के पदों में आया तो सेम वही सवाल है, इसलिए आप इसे हल करके देख लेना। मैंने डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दी है कि इतनी होगी। ठीक है, तो ये सत्यापित हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम।
12 क्वेश्चन है आपके सामने। 12 में क्या कह रहा है? 12 में कह रहा है कि एक सारणी है, उसकी वैल्यू 1 प्लस में पी एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स है। बच्चों इस प्रकार का हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 15 था, सेम यही क्वेश्चन था, बस क्या हो रहा है यहाँ पी एक्स्ट्रा आ गया है। तो पी जब एक्स्ट्रा आ गया है तो पी एज इट इज कॉमन में निकल जाएगा, किस में? एक्स वाई जेड के साथ में। तो देखो 1 प्लस में पहले हमारे पास था 1 प्लस में एक्स वाई जेड, और अब यहाँ पी आ रहा है तो ये पी के साथ में पी भी आ जाएगा यहाँ पे पी एक्स वाई जेड, बाकी सेम ही है, एज इट इज डिटो है। वहीं आपको यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे? दो यहाँ पे सारणी बनानी पड़ेंगे, उसके बाद उसे सोल्व करना पड़ेगा। सेम वही क्वेश्चन है, आपको इसके आगे भी सोल्व नहीं करना है, पहले तो इससे आगे भी सोल्व किया गया था कि एक्स वाई जेड विभिन्न थे, तो ये छोटा ही है, उससे बड़ा नहीं है। तो एग्जाम्पल 15 के तरीके से आप इसे करके देखेंगे। और देखिए आप आगे 13वां क्वेश्चन है हमारे पास, जो कह रहा है कि 3a माइनस में a माइनस बी और माइनस a प्लस सी, इस प्रकार की जो सारणिक है इसकी वैल्यू है 3 और a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के फॉर्म में होती है, ये सिद्ध करना है। तो हम सारणी को लेकर के चलेंगे। ये सारणिक हमारे पास कितनी है? 3a माइनस में a प्लस में b माइनस में a प्लस में c माइनस b प्लस a, 3b माइनस b प्लस c और माइनस में c प्लस a माइनस c प्लस b और 3c है। अब क्या करना है? हम इन्हें जोड़ना चाहेंगे, किस क्रम में? स्तंभों के रूप में। क्यों? क्योंकि स्तंभों में जोड़ने पर आपके पास ए बी सी मिल जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी। इस पंक्तियों में जोड़ेंगे तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तो आइए आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ पे क्या जोड़ना है। तो हम स्तंभों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा पहले स्तंभ में, और यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी ही बनेगा, और तीसरा अवयव भी ए प्लस बी प्लस सी ही बनेगा। बाकी सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम आपके पास एज इट इज हैं, उनमें हमने कोई बदलाव नहीं किया है, ठीक है। उनको हम एक साथ बाद में और बदल लेंगे। तो माइनस का a प्लस सी, माइनस का b प्लस सी और 3c, ये है हमारे पास। अब पहली स्तंभ में से आपके पास पहले स्तंभ से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा, तो पहला स्तंभ है वो आपके पास 1 1 1 बन जाएगा। और नेक्स्ट में माइनस का a प्लस में b 3b, माइनस का c प्लस में b, माइनस में a प्लस c, माइनस का b प्लस c और 3c, ये बना। अब हम क्या करेंगे? इन दो की जगह पर 0 बनाएंगे, R2 में से R1 और R3 में से भी R1 को घटा देंगे। तो R2 में से चेंजिंग करनी है R2 माइनस R1, ऐसे ही R3 में हमें चेंजिंग करनी है R3 माइनस में R1। तो क्या मिल जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे पहली पंक्ति में हमने कोई बदलाव नहीं किया है, तो वो एज इट इज़ आपके पास, इनमें कोई चेंजिंग नहीं। अब दूसरी में से हमने पहली को घटाया है तो 0, 3b में से हम माइनस के a प्लस बी को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2b प्लस में a, और नेक्स्ट में घटाएंगे तो आपके पास c है वो कट जाएगा और बच जाएगा a माइनस का b। यहाँ आ जाइए, तो तीसरे में से पहली पंक्ति को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस का c प्लस बी में से माइनस का a प्लस बी घटाएंगे तो b तो कट जाएगा और ये बन जाएगा a माइनस का c, और 3c में से हम माइनस के a प्लस सी को घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 2c प्लस में a, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब हम इसका प्रसार लिख देंगे c1 के सापेक्ष। तो c1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो ये आपको मिलेगा a प्लस बी प्लस सी और 1, और इसके लिए उपसारणिक है 2b प्लस में a माइनस बी, a माइनस सी और 2c प्लस का a। अब बस गुणा करना है इनको और सरल करना है, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ गुणा होगा 2b को 2c से करेंगे तो 4bc, 2b को a से करेंगे तो 2ab, a को 2c से करेंगे तो 2ac, और a को a से करेंगे तो प्लस का a स्क्वायर। नेक्स्ट में करेंगे a को a से तो a स्क्वायर, a को माइनस b से करने पर माइनस a b, घटाने पर हो जाएगा प्लस a b। माइनस c को a से करेंगे तो माइनस का a c, घटाने पर होगा प्लस का a c। माइनस c को माइनस b से करेंगे तो प्लस का b c, घटाने पर माइनस का b c। ये मान हमारे पास आएगा। इसमें से कुछ कटता है उनको काट लीजिए, तो शेष बचता है उनको लिख लीजिए। तो a प्लस बी प्लस सी और 4bc, इसमें से आप एक BC लास्ट में है उसे कम कर देंगे तो 3BC आ जाएगा। 2AB है हमारे पास और एक AB और भी है तो प्लस का 3AB हो जाएगा। ऐसे ही 2AC और एक AC और भी है, जुड़ करके 3AC हो जाएगा।
तो सभी में से 3 तो कॉमन है, 3 बाहर चला जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी गुणनखंड, और इनको सही सीरियल में लिख देता हूँ, ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए, और यही हमको निकालना था। तो ये आपके पास RHS आ गया सामने, तो HP। ठीक है, अंतिम प्रश्न 14वां। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।